गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी? सभी ठीक हैं? हमने राजस्थान इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, उसमें इकोनॉमिक सर्वे चल रहा था हमारे। इकोनॉमिक सर्वे में उद्योग क्षेत्र स्टार्ट किया था कल हमने। कौन सा क्षेत्र? उद्योग क्षेत्र। इसे अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बेसिक बातें हमने कल देखा था। याद है क्या किसी को? कि स्थिर मूल्य पर एक तो, और प्रचलित मूल्य पर कितना है। पूरी राजस्थान की इकोनॉमी में कृषि का योगदान कितना है, उद्योग का कितना है, और सेवा क्षेत्र का कितना है। उसमें उद्योग क्षेत्र स्टार्ट किया था, तो इसमें देखा हमने कितना है, 27.76%, और प्रचलित है 27.31%। देखा था कल हमने। ये जीएसवीए का पार्ट था, जीएसवीए का प्रतिशत। टोटल राशि की बात करें तो 2.04 लाख करोड़, और यहां पर 3.58 लाख करोड़। इसमें वृद्धि की बात करें, इसमें लगभग 6% की वृद्धि है, और इसमें 15% की वृद्धि है। पूरी राजस्थान की इकोनॉमी में उद्योग की ये स्थिति है। उसके बाद में देखा उद्योग के उपक्षेत्र, जिस प्रकार कृषि के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? पशुपालन है, फसलें, वानिकी, मत्स्य पालन, ये सभी कृषि का ही पार्ट है। उसी प्रकार देखेंगे हम किसमें? उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्र, इसमें भी कितने हैं? 4। एक नंबर है विनिर्माण, विनिर्माण क्षेत्र इसमें शामिल है, उप क्षेत्र है। 2 नंबर निर्माण है। तीसरा विद्युत, गैस और जलापूर्ति, और चौथा कौन सा है? खनन। इनका यदि प्रतिशत देखें तो लगभग 41% है, 32% है, 13% है, और 12%। ये कल पढ़ा था हमने। सर्वाधिक किसका योगदान है उद्योग क्षेत्र में? विनिर्माण का। और सबसे कम किसका है? खनन का। लेकिन वृद्धि की बात करें कि सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो किस में हुआ है? सर्वाधिक वृद्धि कितना है? लगभग 9.16%। ठीक है, इसके बाद में क्या पढ़ा था? इसके बाद में निर्यात देखा, और क्या देखा था? निर्यात, टोटल निर्यात सूचकांक देखा था क्या? एक आईआईपी। जिस प्रकार महंगाई को मापने के लिए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई सूचकांक है, इंडेक्स है हमारे पास, उसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए कौन सा सूचकांक है? आईआईपी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें तो इसका आधार वर्ष तो कितना है? 2011-12। मासिक स्तर पर ये जारी किया जाता है, मासिक स्तर पर जारी किया जाता है। कौन सी एजेंसी के द्वारा जारी होता है? ये सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है। कितने समूह शामिल इसमें? 3 समूह शामिल हैं इसमें। कौन कौन से हैं 3 समूह? विनिर्माण है, विनिर्माण, खनन और विद्युत। इसमें ये बताया था मैंने कि निर्माण इसमें शामिल नहीं है। वस्तुओं की बात करें तो 405 तो किसमें है? विनिर्माण में, खनन में 1, विद्युत में 1। भारांश की बात करें तो लगभग 77% है, 14% है, और 8%। ये देख लिया था हमने। उसके बाद में क्या पढ़ा फिर? उसके बाद में क्या पढ़ा था? निर्यात, कि राजस्थान से कितना निर्यात होता है कंप्लीट। तो निर्यात की बात करें तो 2021-22 में टोटल निर्यात, राजस्थान का टोटल निर्यात है कितना था? 72,000 करोड़, 72,000 करोड़ रुपए। इसमें भी ये देखा था कि 72,000 करोड़ में 60% योगदान शीर्ष 5 वस्तुओं का है। कौन कौन सी है 5 वस्तुएं? 5 शीर्ष निर्यात वस्तुएं बताओ देंगे कौन कौन सी हैं? फर्स्ट पर है इंजीनियरिंग,
इंजीनियरिंग, सेकंड नंबर क्या है कपड़ा, तीसरे नंबर पर धातुएं मेटल्स, 4 नंबर पर क्या है हस्तशिल्प, और 5 पर क्या है रसायन केमिकल। ये देखा था। निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक मिशन भी चल रहे हैं राजस्थान में। कौन कौन से हैं? मिशन निर्यातक बनो, निर्यातक बनो। और यहाँ इसके साथ साथ एक विदेशी व्यापार मेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है। और लास्ट में शायद पढ़ा था हमने एक जिला एक उत्पाद। क्या पढ़ा था? एक जिला एक उत्पाद योजना। ये प्रत्येक जिले का एक उत्पाद फिक्स किया हुआ है। आज इससे आगे पढ़ेंगे हम उद्योग विभाग की जो जो योजनाएं चल रही हैं। समझ गए? तो आज का नया टॉपिक है हमारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की योजनाएं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना जिसके बारे में हमने फ्लेक्सिब योजनाओं में पढ़ा था उसका नाम है रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। कि राजस्थान सरकार ने एक ऐसी योजना बना रखा है, यदि कोई भी व्यक्ति उद्योग क्षेत्र में निवेश करना चाहता है, उद्योग सेक्टर में निवेश करना चाहता है, उद्योग क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई भी यूनिट स्थापित करना चाहता है, सरकार के द्वारा उसको छूट दी गई है, अनेक छूट दी गई है। रिप्स 2010 में भी आया था, 2014 में भी आया, 2019 में भी, लेटेस्ट कौन सा है 2022। तो योजनाओं में सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिप्स 2022। वास्तव में एक योजना है, स्कीम है जिसके माध्यम से लोगों को सरकार क्या देती है? छूट प्रदान करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पूरा नाम बताओ देंगे इसका? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2022। ठीक है, ऐसी स्कीम जिसमें निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को कि आप उद्योग क्षेत्र में यदि निवेश करेंगे तो आपको छूट मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगा। यदि किसी भी जमीन को कन्वर्ज करवाते हैं हम, एक तो कृषि भूमि होती है और एक वाणिज्यिक भूमि होती है, उसमें कन्वर्जन करवाते हैं, उसमें 100% की छूट मिली हुई है उसमें। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी, कोई भी यदि एग्रीमेंट करेंगे तो स्टाम्प लगता है हमारे, स्टाम्प में भी 100% की छूट है। विद्युत कर में छूट है, मंडी शुल्क में छूट है, भूमि कर में छूट है। तो ये सभी छूट कौन सी स्कीम के तहत मिलता है? रिप्स 2022 के तहत। इसकी शुरुआत देखें, इसकी शुरुआत मानी जाती है 7 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, उद्देश्य की बात करें, हालांकि हमने फ्लेक्सिब में दोबारा से पढ़ लिया, वापस से पढ़ रहे हैं। उद्देश्य क्या है इसका? एक तो है कि 2027 तक 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। समझ गए? उपलब्ध करवाना एक उद्देश्य तो इसका ये है। दूसरा, इसके माध्यम से लोग इन्वेस्ट करेंगे कि फायदा होगा, इन्वेस्ट करेंगे तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वार्षिक रूप से 15% की वृद्धि प्राप्त करना, ताकि विनिर्माण क्षेत्र भी बढ़े और सेवा क्षेत्र भी बढ़ सके। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में 15% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना, वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कोई भी व्यक्ति उद्योग क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस योजना के तहत पहले आवेदन करेगा। आवेदन करने के बाद उसको अनेक छूट प्रदान होगी, लाभ मिलेगा। तो इस स्कीम का क्या नाम है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम। पहले ये 2010 में आई थी, उसके बाद 2016, उसके बाद 10 के बाद में 14, फिर 19 और अभी लेटेस्ट कौन सी है? 22। सबसे नवीनतम कौन सी है? 22। इसकी शुरुआत कब हुई? 7 अक्टूबर 2022। इसका मतलब 7 अक्टूबर से पहले कौन सी चल रही थी?
पहले कौन सी चल रही थी, रिप्स 2019 चल रहा था। इस योजना का उद्देश्य क्या है सरकार का, कि 2027 तक 10 लाख लोगों को क्या प्रदान करेंगे, रोजगार। इसी के साथ में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में 15% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। ठीक है, अब इसमें प्रावधान क्या क्या है, ये तो इसका उद्देश्य है। क्या क्या प्रावधान है इसमें, इसमें प्रावधान है कि ब्याज अनुदान देंगे, क्या प्रदान करेंगे, ब्याज अनुदान प्रदान करेंगे। 50 करोड़ तक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट, छूट, कौन कौन सी छूट प्राप्त है इसमें। एक तो मैंने बताया भूमि कर, विद्युत कर और मंडी शुल्क जो टैक्स लगते हैं उनमें 100% छूट है। भूमि कर, विद्युत शुल्क, और मंडी कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है, 100% छूट। पहली छूट तो किस किस में है, भूमि कर, विद्युत शुल्क, मंडी कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है। दूसरा SGST टैक्स है, एक तरीके से आजकल सभी टैक्स को मिलाकर के क्या बना दिया, GST, सेंटर का सेंटर GST और स्टेट का SGST। SGST में भी 7 वर्षों के लिए 75% छूट है, 75% छूट है इसमें। ठीक है, यदि कोई कृषि भूमि है उसको वाणिज्यिक उपयोग में लेंगे तो पहले उसको कन्वर्ज करवाना पड़ेगा, रूपांतरण करवाते हैं, उसमें 100% छूट है। रूपांतरण शुल्क में 100% छूट है। और स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट है और 25% पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा। पुनर्भुगतान रिफंड हो जाएगा वापस से। ये मुख्य मुख्य छूट है, बताओ देंगे कौन कौन सी है। भूमि कर, विद्युत शुल्क, मंडी कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है। SGST में 7 वर्षों के लिए 75% छूट है। रूपांतरण शुल्क में 100% छूट है। स्टाम्प ड्यूटी में 75% तो छूट है, बाकी जो होगा तो 25% रिफंड के रूप में वापस से मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, लिखो इसको, इसके बारे में। उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग की योजनाएं, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग की योजनाएं, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग की योजनाएं। एक नंबर लिखो रिप्स 2022, रिप्स 2022। समझते हो ना रिप्स क्या होता है, सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्तियों का समूह, कोई भी संस्था उद्योग क्षेत्र में यदि पैसे लगाना चाहता है तो उसको छूट प्रदान होती है। देखो रिप्स 2022, रिप्स का पूरा नाम लिखो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम या योजना 2022 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2022। शुरू 7 अक्टूबर 2022। आवाज नहीं, सभी को गुड इवनिंग। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग।
बिल्कुल लिखें, कल की क्लास है उससे आगे ही लिखें। इससे पहले कौन सा रिप्स था? 2019। इसके दोनों उद्देश्य लिखो। उद्देश्य लिखो 2027 तक 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में 15% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। %15 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। कंफर्म एग्जाम में देखने को मिलेगा ये रिप्स। हमारे समय 2019 से पहले था 2014 की रिप्स, उसमें आया था। क्लियर सभी ने उद्देश्य? इसके बाद में लिखो कुछ प्रावधान कि इसके प्रावधान क्या क्या है। प्रोत्साहन पैकेज, ब्याज अनुदान मिलता है, इसमें ब्याज सब्सिडी मिलती है। 50 करोड़ तक ऋण या प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध करवाया जाता है। गुड इवनिंग लोकेंद्र, गुड इवनिंग विकास, गुड इवनिंग। भूमि कर, विद्युत शुल्क, मंडी कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है। लिख लिया क्या सभी ने? इनको थोड़ा सा अच्छे से याद करना। स्टेटमेंट बना सकता है यहां से। स्टेट जीएसटी में 7 वर्षों के लिए 75% छूट है, इनमें 100% छूट है। भूमि रूपांतरण में 100% छूट है। स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट है। बाकी 25% क्या होगा? रिफंड होगा, वापस आ जाएंगे पैसे इसी स्कीम के तहत। इसी स्कीम का लाभ ऐसे सीधे नहीं मिलता, पहले आवेदन करना होता है। कोई भी आप औद्योगिक यूनिट स्थापित करेंगे उससे पहले आवेदन करेंगे, तो ये संबंधित सभी डिपार्टमेंट के पास जाता है। हमारे डिपार्टमेंट में भी आता है इसका आवेदन। हम प्रूव करते हैं कि हाँ ये बिजनेस करेगा। उसके बाद में तहसील में जाएगा, विद्युत विभाग में जाएगा, मंडी एग्रीकल्चर में जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी, सभी डिपार्टमेंट के पास उसका एप्लीकेशन पहुंचता है। सभी लोग अप्रूव करेंगे, उसके बाद में उस योजना का लाभ मिलेगा। तो आज के बाद में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, बिजनेस तो करेंगे सभी, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या आई? ठीक है, आप ये प्लांट लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए आपको बहुत कम पैसे की जरूरत है, क्योंकि ऋण भी मिल जाएगा और जो भी छूट वगैरह है सभी कुछ छूट आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? 100 किलोमीटर दूर है आपका घर यहाँ से, है कि नहीं है? अब डेली वहां रह भी नहीं सकते, घर पे भी आना जरूरी है आपको। तो आपको किसकी जरूरत है? कार की जरूरत है कि नहीं है?
सरकार ने ये कहा कि तू कार खरीद ले, मैं तुझे 60,000 रुपए की क्या दूंगा, छूट, या तो 10% छूट देंगे आपको जो भी कॉस्ट प्राइस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 60 लाख रुपए की कार लेके आ जाओ और उसका 10% है 6 लाख फायदा ले लो। मैक्सिमम 15 लाख तक की कार खरीदेंगे आप। कितने लाख रुपए तक? 15 लाख तक की। उसमें यह भी प्रावधान है कि 18 से 45 वर्ष का युवा ही होना चाहिए, इसी को इसका फायदा दिया जाएगा। ऐसी एक योजना 11 अक्टूबर 2022 को लाई गई थी, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। यदि कोई व्यक्ति खुद का रोजगार करना चाहता है, वाणिज्य की यदि कोई कार खरीदना चाहता है तो कितने लाख रुपए, कितना फायदा होगा, या तो 60,000 रुपए या 10%, जो भी कम हो, जो भी कम हो। तो इस योजना का नाम है, पहला 1 नंबर तो रिप्स पढ़ ही लिया, 2 नंबर है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। ये योजना शुरू कब हुई? 11 अक्टूबर शुरू है ये, 11 अक्टूबर 2022 को। इसमें पात्र कौन होंगे? 18 से 45 वर्ष के युवा उद्यमी। क्या कितना लाभ मिलेगा इसमें? इसमें लाभ मिलेगा 15 लाख तक के वाहन खरीदने पर लागत मूल्य का एक्स शोरूम जो प्राइस है पर 10% या 60,000 रुपए, जो भी कम, इन दोनों में से जो राशि कम होगी उसका लाभ मिलेगा। ये मिलेगा इसमें, या तो 10% मिल जाएगा या फिर 60,000 रुपए, जो भी कम होगा। समझ गए? बताओ वाहन के लिए कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। तो दिलाओगे किसी को एडवाइस करेंगे, सभी को बता देना 60,000 रुपए उसके बच जाएंगे। कब स्टार्ट हुई योजना? 11 अक्टूबर 2022। कौन इसमें पात्र है? 18 से 45 साल का युवा उद्यमी, और 15 लाख से नीचे की कार होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 60 लाख रुपए की ले आओ। 60 लाख की लाओगे तो सरकार क्या समझेगा कि आपके पास पैसे हैं, आपने पैसों को छुपा रखा है। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लो इसे। आवाज अच्छी आ रही है क्या? सभी कमेंट करें, आवाज सही आ रही है क्या? ठीक है, आवाज ठीक आ रही है, सभी का यही रिप्लाई है। चलें आगे। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में एक चीज देखा होगा आपने, अधिकांश हमारे युवा ऐसे हैं, आज भी हमारी जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, एससी और एसटी वर्ग, उसको अतिरिक्त लाभ देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक अलग से योजना स्टार्ट किया है। एक स्कीम पढ़ा था हमने फ्लेक्सिब योजनाओं में, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। यदि आप 25 लाख तक का ऋण लेते हो तो 8% आपको ब्याज अनुदान मिलेगा।
25 लाख से 5 करोड़ तक 6% ब्याज अनुदान मिलेगा, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक कितना मिलेगा? 5% का ब्याज अनुदान मिलेगा। लेकिन जो SC और ST वर्ग है वो कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में यदि निवेश करता है, आगे बढ़ता है, तो उसको 1% एक्स्ट्रा अनुदान मिलेगा। 8 की जगह 9%, 6 की जगह 7% और 5 की जगह 6%। समझ गए? तो इस योजना का नाम है, 3 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। समझ गए क्या? पहले से योजना चल रही है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, लेकिन उसके अलावा SC और ST वर्ग को कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 1% अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई है 8 सितंबर से। कब से स्टार्ट है ये? 8 सितंबर 2022 से। क्या उद्देश्य है भाई? इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र के अलावा, कृषि क्षेत्र के अलावा SC तथा ST वर्ग को उद्यम के लिए प्रोत्साहित करना, उद्यम के लिए प्रोत्साहित करना। कैसे प्रोत्साहित करेंगे? क्या प्रदान करेंगे उनको? लाभ। देखो कितना लाभ मिलेगा इसमें। लाभ मिलेगा, पहला है 25 लाख तक ऋण। कितना है? उनको 8 मिलता था, मुख्यमंत्री लघु उद्योग में कितना प्रतिशत अनुदान था? 8%। इनको 1 अधिक 9% ब्याज अनुदान। समझ गए? ब्याज अनुदान। इसी के साथ 25 लाख से 5 करोड़ तक यदि ऋण लेता है तो उसको 6 की जगह 7% का ब्याज अनुदान, 7% ब्याज अनुदान। ठीक है? और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का ऋण लेता है, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का ऋण लेता है तो उसे मिलेंगे 5% की जगह 6% का ब्याज अनुदान, 6% ब्याज अनुदान। कैसे भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एक फ्लेक्सिब योजना है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। उस योजना में कितना लाभ है? 25 लाख तक 8% का ब्याज अनुदान है, 25 से 5 करोड़ तक 6% ब्याज अनुदान है, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% ब्याज अनुदान है। इन तीनों ही कैटेगरी में 1-1% एक्स्ट्रा है। किसके लिए एक्स्ट्रा है? SC ST वर्ग के लिए। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? एग्रीकल्चर के अलावा सेक्टर में क्या करना चाहिए? निवेश। योजना का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। कब स्टार्ट हुई? 8 सितंबर 2022। लिख लीजिए इसे। वेरी गुड इवनिंग। जो भी नया साथी है उसके लिए गुड इवनिंग, कि पुराने वालों से तो पहले ही कर लेते हैं हम शुरुआत में ही। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है। आपके 20 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? अपनी क्लासों से मिलेंगे। जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा राजस्थान का
उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। लिख लिया क्या सभी ने? दो योजना याद हो गई एक साथ, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना भी याद हो गया, और उसी से जुड़ा हुआ 1% एक्स्ट्रा करते ही भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। किसी भी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग पॉलिसी लेकर आती है कि ये हमारा प्लान होगा, इस दिशा में हम काम करेंगे। तो जिस प्रकार कृषि नीति, कृषि प्रसंस्करण नीति नहीं पढ़ा हमने 2019, तो उद्योग के क्षेत्र में भी अनेक नीतियां जारी की गई है, पॉलिसी, और सबसे नवीनतम नीति है 1 जुलाई 2019 की। अब तक इसकी नीतियां आ चुकी हैं 7। प्रथम औद्योगिक नीति राजस्थान में आई थी 1978 में, 1978 में। सेकंड 1990, थर्ड 1994, फोर 1998, पांचवी है 2010 में, छठी है 2015 में, और सातवीं जो नवीनतम औद्योगिक नीति कब है? 1 जुलाई 2019। ठीक है, इनको भी मैं लिखवा देता हूं। नेक्स्ट 4 नंबर जो भी है, राजस्थान में औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक नीतियां कितनी नीति आ चुकी है अब तक? 7। फर्स्ट बोलो, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड के बाद में थर्ड, थर्ड के बाद में क्या आएगा? फोर्थ के बाद में, फिफ्थ के बाद में, और अभी लेटेस्ट कौन सी है? 7। तो ये पूछ सकता है आपसे कि पहली नीति कब आई राजस्थान में? 1978 में। देख लो, 1956 से 1978 में जाकर पहली औद्योगिक नीति लाई गई राजस्थान में, तभी तो हम औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं। दूसरी नीति लाई गई 1990, बताओ कब है? तीसरा है 1994, 1994, और 1994 का अपना जन्म वर्ष भी है। 1998, 2010, 2015 और 2019। सबसे नवीनतम नीति कौन सी है? सबसे नवीनतम नीति है ये, औद्योगिक नीति है। कब लाई गई थी? 1 जुलाई 2019। ठीक है, लिख लो इसे। राजस्थान में औद्योगिक नीतियों का नंबरिंग। लिख लिया सभी ने? ध्यान रहेगा, सबसे पहली और सबसे लास्ट। अब हम एक ऐसा बिंदु पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे एग्जांपल अपने इंस्टीट्यूट से लेंगे, आप फीस देते हैं, फीस के बदले आपका क्या अधिकार है? पढ़ना, क्लास। एक भी दिन यदि क्लास मिस होती है तो आप अपना अधिकार लेने के लिए खड़े हो जाते हो, सही है। ऐसा ही इंडस्ट्रीज में भी ऐसा ही है। यदि कोई कंपनी है शाहपुरा में स्थापित हो गया, उस कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया, बहुत अच्छी कमाई किया, तो उसका नैतिक दायित्व क्या बनता है कि शाहपुरा के क्षेत्र में उसको कुछ पैसे इन्वेस्ट
करना चाहिए, खर्च करना चाहिए किसी भी समाज के विकास के लिए। ऐसी संकल्पना बहुत पहले से है। यह संकल्पना महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसी संकल्पना को कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल कर लिया गया। कौन से अधिनियम में? कंपनी अधिनियम 2013 में क्या शामिल किया कि CSR की अवधारणा को स्वीकार कर लिया। CSR क्या होता है? ये होता है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। तो CSR की अवधारणा कौन से अधिनियम में है? कंपनी अधिनियम 2013 में। इसमें क्या प्रावधान है कि जो भी कंपनी ज्यादा ग्रोथ करेगा, इसके कुछ मानक हैं कि उसका नेट प्रॉफिट तो 5 करोड़ होना चाहिए सालाना। कितनी इनकम होनी चाहिए? 5 करोड़। उसकी संपत्ति होनी चाहिए 500 करोड़, और उसका टर्नओवर शुरू से लेकर लास्ट तक का एक वित्त वर्ष में 1000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। उस कंपनी के लिए पिछले 3 साल में जितना कमाया है उसने, उसका 2% सामाजिक क्षेत्रों में खर्च करना अनिवार्य है। आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ी कंपनी है, किसी स्कूल को गोद ले लेता है, किसी गांव का विकास करता है, कहीं पे हॉस्पिटल खोल दिया, ऐसे काम करती है। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा काम करती है, पुण्य का काम है। लेकिन काम किस वजह से कर रही है वही कंपनी? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, CSR के तहत ये बाध्यकारी है कि आपको पिछले 3 साल में जो कमाया है आपने, उसका 2% पैसे खर्च करना अनिवार्य है। किसके तहत खर्च करना अनिवार्य है? CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कि समाज के प्रति आपकी नैतिकता है, आपका उत्तरदायित्व है। आपको पिछले 3 वर्ष का जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 2% खर्च करना होगा। इसका प्रावधान किस में रखा गया? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। कौन कौन सी कंपनी पात्र है इसमें? एक नंबर तो क्या बताया मैंने, इसका नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? शुद्ध लाभ होना चाहिए 5 करोड़ सालाना। ठीक है, एक वर्ष में कितना फायदा होना चाहिए? 5 करोड़। दूसरा, कुल संपत्ति कितनी होनी चाहिए? कुल संपत्ति 500 करोड़। टर्नओवर जानते हो ना? निवेश तो किसे कहेंगे? जब पहले दिन जब कंपनी ने स्टार्ट किया तो कितना रुपए खर्च किया और एक साल में कितने रुपए का कारोबार किया, उसे टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर 1000 करोड़ सालाना। यदि किसी कंपनी पर ये प्रावधान लागू होते हैं, ये तीनों प्रावधान लागू होते हैं, तो इन कंपनियों को या फिर ऐसी कंपनी को पिछले 3 वर्ष के शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत? 2% सामाजिक कार्यों में, सामाजिक उत्थान कार्यों में खर्च करना होगा। समझ गए क्या? कितना प्रतिशत है? 2%। कितने साल का? पिछले 3 साल का। कौन कौन सी कंपनी पर लागू होगा ये? जिसका शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? 5 करोड़। उसके पास टोटल प्रॉपर्टी कितना होना चाहिए? 500 करोड़। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 1000 करोड़। यदि इससे अधिक किसी कंपनी के पास है तो उस कंपनी को पिछले 3 साल का शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत? 2% शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी सामाजिक कार्य है उनमें खर्च करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को ही क्या कहते हैं? CSR। और CSR का प्रावधान किस में है? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। इसको लिख लो, कई बार यहां से क्वेश्चन बन जाता है, हमारी इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। राजस्थान में CSR प्राधिकरण
5 नवंबर 2019। लिख लो इसे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लिख लिया सभी ने? इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में उद्योग क्षेत्र के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है। जैसे आपने नाम सुना होगा रिको। रिको सबसे शीर्ष संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है। एक नाम सुना होगा आरएफसी, राज्य वित्त निगम, नाम सुना है? वो भी लोन देने का काम करती है। एक लघु उद्योगों के लिए है राजसिको 1961 में। और एक बड़े जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उनकी स्वीकृति के लिए बीआईपी 1991। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं, कार्यरत संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे इसमें बता दूं आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरएफसी। आरएफसी राज्य वित्त निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। उसके बाद में राजसिको, राजसिको 1961 में। उसके बाद में रिको 1980। बीआईपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन 1991। इन 4 संस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार टॉपिक बना लो ये, फिर एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम। टॉपिक बना लें कॉपी में। लिख लिया सभी ने? सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे हम? आरएफसी के बारे में पढ़ेंगे। आरएफसी राजस्थान वित्त निगम, वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम। बताओ देखिए स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना 1955 में। क्या उद्देश्य है इसका?
जो भी छोटी यूनिट है, एमएसएमई कहते हैं, एमएसएमई हमने फ्लेक्सिब योजनाओं में पढ़ा था, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्रेन्योर, मतलब सूक्ष्म, मध्यम तथा लघु जो भी उद्योग की यूनिट है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम है। एमएसएमई यूनिट को वित्तीय सहायता देना, इसका उद्देश्य है। कितने रुपए तक का ऋण दे सकती है ये? 20 करोड़ रुपए तक का ऋण दे सकती है ये। मैक्सिमम एक यूनिट को कितना दे सकता है? यह 20 करोड़ रुपए तक का ऋण देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझाऊं मैं आपको, जैसे उदाहरण 2013-14 में एक योजना स्टार्ट हुई, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। कब स्टार्ट हुई योजना? कब शुरू हुई? शुरू कब है? 2013-14 में। इसमें पात्र कौन है? 45 वर्ष तक के युवा। इन युवाओं को 1.5 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल रहा है। कौन देगा ऋण? आरएफसी। ठीक है, लाभ 1.5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर, और ब्याज अनुदान भी मिलेगा। लगभग 6% का क्या मिलेगा इसमें? ब्याज अनुदान। बेसिक बातें हैं। एक एजेंसी है, उसका नाम है आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम, जिसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। क्या काम करती है ये छोटी छोटी जो भी यूनिट है, माइक्रो, मीडियम, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, इनको क्या प्रदान करती है? वित्तीय सहायता। मैक्सिमम कितने रुपए तक का ऋण दे सकती है? 20 करोड़। ऐसे पूछते हैं कि मैक्सिमम कितने रुपए तक का ऋण दे सकती है? 20 करोड़। जैसे उदाहरण कौन सी योजना में लाभ दिया जा रहा है इसमें? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ये योजना कब स्टार्ट हुआ? 13-14 में। इसमें 45 वर्ष तक के युवा शामिल हैं और इसमें 1.5 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान भी दिया जा रहा है। लिखो इसे। लिख लिया सभी ने? इसके बाद में दूसरी एजेंसी कौन सी है? राजसी को। बताओ 1955 में कौन सी संस्था बनी? आरएफसी। 1961 में राजसी को, 1980 में रिको और 1991 में बीआईपी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। अब क्या पढ़ेंगे? राजसिको के बारे में। 2 नंबर राजसिको। पूरा नाम क्या है इसका? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल, एस का मतलब स्मॉल, लघु उद्योग। राजस्थान, बताओ देखें,
राजस्थान लघु उद्योग, लघु उद्योग निगम लिमिटेड। बताओ स्थापना, स्थापना 1961 में। उद्देश्य बताओ, देंगे नाम से ही पता चल रहा है कौन से उद्योग हैं, लघु उद्योग, लघु उद्योग को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन और है दूसरा है विपणन सुविधा, विपणन सुविधा प्रदान करना। विपणन के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं कृषि विपणन में, ध्यान हो तो। विपणन का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग, कि हम उत्पाद को बनाने से लेकर के बेचने तक की कंप्लीट प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपणन। तो मार्केटिंग का काम भी कौन करता है, राजसी को। जैसे देखेंगे मार्केटिंग के तहत देखेंगे हम इसके कार्य कौन कौन से हैं। देखना कार्य, आपने नाम सुना होगा, शुष्क बंदरगाह का निर्माण हो गया, निर्माण किया गया। शुष्क बंदरगाह क्या होते हैं, बंदरगाह तो जानते ही है, तटों पर है, आयात निर्यात की सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन शुष्क बंदरगाह कहां पर है, अपने स्थल भाग में। यदि जयपुर में शुष्क बंदरगाह बना दिया, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, 3 जगह है राजस्थान में, तो वहां भी क्या सुविधा की गई है, आयात और निर्यात की सुविधा है। ठीक है, एक राजस्थली विक्रय केंद्र भी बनाए गए हैं इसके तहत, राजसिको द्वारा राजस्थली विक्रय केंद्र। कहां कहां पर है, जयपुर है, उदयपुर है, दिल्ली है, कोलकाता, 4 जगह पर राजस्थली विक्रय केंद्र है। ठीक है, एयर कार्गो सेंटर, सांगानेर एयरपोर्ट के पास में सामान वस्तुओं को रखने के लिए एयर कार्गो सेंटर बनाया गया। और एक जयपुर में विश्वकर्मा में एमएसएमई टावर बनाया गया। ये सभी कार्य किसके हैं, राजसिको के। किसके तहत है ये कार्य, विपणन सुविधा के तहत। तो इसके कार्य में देखें तो 1 नंबर तो कौन सा है, शुष्क बंदरगाह। शुष्क बंदरगाह कहां कहां पर है, जयपुर, जोधपुर और अब की बार कहां पर है, भीलवाड़ा। तो पहुंच सकता है ये जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, निम्न में से कहां पर शुष्क बंदरगाह का नहीं है, उदयपुर में नहीं है। कहां कहां पर है, जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा। शुष्क बंदरगाह का मतलब समझ गए, आयात निर्यात सुविधा केंद्र। लिख दो इसे, आयात निर्यात सुविधा केंद्र। तो बताओ राजसिको का एक अन्य कार्य कौन सा है, शुष्क बंदरगाह बनाना। कहां कहां पर है शुष्क बंदरगाह, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा। ठीक है, वास्तव में शुष्क बंदरगाह क्या करते हैं, क्या काम आते हैं, आयात निर्यात में सुविधा के रूप में कार्य करते हैं। और दूसरा कार्य बताओ, देखें दूसरा कार्य है राजस्थली, राजस्थली, राजस्थली क्या है, विक्रय केंद्र। राजस्थली विक्रय केंद्र भी बनाए गए हैं। कहां कहां पर बनाए गए, जयपुर, उदयपुर आएगा इसमें, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता, ये विक्रय केंद्र हैं। ये भी किसके द्वारा बनाए गए हैं, राजसिको के तहत। ठीक है, और जयपुर में क्या है, एक एयर कार्गो सेंटर, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कहां पर है, ये सांगानेर में है। और सांगानेर कहां पर है, जयपुर में। पता है क्या सभी को, इसका मतलब खूब घूमे हैं। और चौथा कौन सा है, एमएसएमई टावर, ये कहां पर है, विश्वकर्मा, जयपुर। तो ऐसे पूछता है मेंस में, सीधा लिखेगा राजसिको के कार्य बताओ, आरएफसी के कार्य बताओ, ऐसे कार्य पूछता है। तो बताओ क्या क्या कार्य हैं, शुष्क बंदरगाह, राजस्थली विक्रय केंद्र, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और एमएसएमई टावर। समझ गए, लिख लो इसे।
गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अगेन, सभी को गुड इवनिंग। लिख लिया सभी ने? बाकी पढ़ेंगे कल। एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं। उद्योग क्षेत्र चल रहा था हमारा, सेकेंडरी सेक्टर, कृषि के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया हमने, कृषि के उप क्षेत्र भी कंप्लीट पढ़ लिया और कृषि से संबंधित योजनाएं भी पढ़ लिया। उसी की दिशा में हमने उद्योग क्षेत्र स्टार्ट किया था। उद्योग क्षेत्र, और आज टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया था? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की योजनाएं। रिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है सरकार की, समझ गए? जब भी मीटिंग होती है कैबिनेट की तो रिप्स को लेकर के सूचनाएं मांगी जाती है कि रिप्स में कितने लोगों को फायदा दिया गया और क्या फायदा दिया जा सकता है। तो लेटेस्ट रिप्स कौन सी है? 2022। रिप्स में वास्तव में क्या है कि निवेश के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको छूट प्रदान की जा रही है। 2022 कब शुरुआत हुई? 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना या स्कीम 2022। इससे पहले कौन सी रिप्स था? 2009 से पहले कौन सा था? उससे पहले कौन सी थी? 2010। इसके दो उद्देश्य हैं मेन, तो कि 10 लाख तो रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे 2027 तक और 15% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करेंगे किसमें? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। प्रावधान क्या है इसमें? एक तो ब्याज अनुदान दिया जाएगा और प्रोत्साहन पैकेज दिए जाएंगे। छूट ध्यान रखना है हमें, भूमि कर, विद्युत शुल्क और मंडी कर में 100% छूट है, SGST में 75% छूट है, भूमि रूपांतरण में 100% छूट है और स्टाम्प ड्यूटी में 75% की छूट है, बाकी 25% रिफंड हो जाएगा। ठीक है, पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? ये कार याद आ रही है क्या? इस कार में या तो 10% का लाभ होगा या 60,000 रुपए का फायदा होगा, जो भी दोनों में से कम रहेगा। तो मैक्सिमम 15 लाख से कम की कार आपको खरीदना है और आप सभी युवा 18 से 45 वर्ष के ही हैं। ठीक है, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। 11 अक्टूबर 2022 18 से 45 वर्ष तक की युवा उद्यमी और लाभ 15 लाख तक के वाहन खरीदने पर 10% या 60,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम राशि रहेगा वो लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में 1% एक्स्ट्रा, 1% एक्स्ट्रा वैसे योजना चल रही है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। उस योजना में सभी युवाओं को इसमें तो है 8%, इसमें 6% है, इसमें 5% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है ऑलरेडी। लेकिन SC ST वर्ग को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए 1% का एक्स्ट्रा अनुदान है। 25 लाख तक 9%, 25 लाख से 5 करोड़ 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 6%। ठीक है, ये योजना पढ़ा हमने। उसके बाद में औद्योगिक नीतियां देखा हमने, कंप्लीट कितनी है? 7। सबसे पहली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और नवीनतम 1 जुलाई 2019। उसके बाद में CSR का फंड देखा हमने कि नैतिक रूप से कंपनियों को बाध्य बना दी गया समाज के उत्थान के लिए कि आप जिस किसी की वजह से हैं आज यहाँ पे, समाज की वजह से, इस प्रकृति की वजह से ही है, तो आप ऐसे नहीं कि कमा कमा के घर ले जाओगे, आपको खर्च भी करना होगा। कितना खर्च करना होगा? पिछले 3 वर्ष का शुद्ध लाभ, 3 वर्ष में आपने कितने रुपए कमाए उसका 2%। ठीक है, ये प्रावधान कौन से अधिनियम में? कंपनी अधिनियम 2013। इसे CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबल। कौन कौन सी कंपनियां पात्र हैं? शुद्ध लाभ 5 करोड़, टोटल प्रॉपर्टी
500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़। और राजस्थान में CSR प्राधिकरण अथॉरिटी बना दिया, कब बनाया? 5 नवंबर 2019 को। उसके बाद में कुछ संस्थाएं हमने स्टार्ट किया, एक तो RFC और राजसी को, इन दो के बारे में कल पढ़ेंगे हम, रिको और BIP के बारे में, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। सबसे पहले RFC के बारे में पढ़ा, फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान वित्त निगम, स्थापना 1955। क्या उद्देश्य है? वित्तीय सहायता देना। अधिकतम कितना करोड़, कितने पैसे दे सकता है? 20 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। जैसे कौन सी योजना है? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, शुरू 13-14 में, 45 वर्ष तक के युवा, इसमें 1.5 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। और उसके बाद में क्या पढ़ा? राजसी को लघु उद्योगों को ऋण भी देता है, उसके साथ में विपणन की सुविधा भी प्रदान करता है। जैसे शुष्क बंदरगाह कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा। राजस्थली विक्रय केंद्र कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ये कौन सा शहर शामिल है, कौन सा नहीं है, तो इनको अच्छे से याद ही रखना है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर है? और MSME टावर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल अगेन 6:30 बजे। थैंक यू।